एपिसोड 13 सातवीं चोटी मंदिर प्रशिक्षण कक्ष। फैंग चेन ने भौहें सिकुड़ी और इस समय वह भौतिक शरीर की अड़चन को तोड़ने के लिए तलवार दानव के खून को अवशोषित कर रहा था। ये प्रक्रिया अभी भी दर्दनाक थी, लेकिन फैंग चेन लंबे समय से इसका आदी था। हालांकि उससे पसीना आ रहा था और उसका शरीर कांप रहा था, फिर भी वह खुद को संभालने में सक्षम था। उसकी दहाड़ के साथ भौतिक शरीर क्षेत्र सफलतापूर्वक अस्थि निर्माण क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच गया। फैंग चेन ने अपने अंदर बदलाव महसूस करते हुए जोर से सांस छोड़ी। तलवार दानव के खून की एक बूंद का उपयोग करने के बाद मैं अंततः दूसरे स्तर तक पहुंच गया, और इसे अवशोषित करने के बाद मेरा तलवार दानव शरीर और भी मजबूत हो गया है और इसे 3/10,000 तक पहुंचना चाहिए। इसे सिर्फ 3/10,000 के तौर पर मत देखिए। अब फैंग चेन का भौतिक शरीर साधारण बोन फोर्जिंग रियल्म 2 से कई गुना ज्यादा मजबूत है। चाहे वह प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति, कठोरता आदि हो, यह उसी क्षेत्र के अन्य भौतिक साधकों द्वारा बेजोड़ है। और तलवार दानव के शरीर की ताकत, उसकी तलवार दानवीकरण पहले की तुलना में कई गुना मजबूत है और एक नए चरण में पहुंच गई है। तलवार दानव के रक्त की एक बूंद को अवशोषित करने के बाद आत्मा आकाश दानव नेत्र ने भी अपना स्तर फिर से उन्नत कर लिया। चाहे मानसिक हमला हो या पता लगाने की दूरी, ये पहले से कई गुना अधिक मजबूत है। नसी कैमाई तियानदान की मदद से फैंग चेन ने तीसरी नस, यूलिंग नस को सफलतापूर्वक खोला। ये नस भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक वैसे ही जैसे उसके बाएं हाथ में डेंटियन है। जहां तक उसकी साधना का प्रश्न है, वह केवल जन्म पश्चात क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर तक ही पहुंच पाया था, और ये तब हुआ जब उसने अधिकांश लिंगदान को निगल लिया था। फैंग चेन ने पाया कि तलवार दानव शरीर की ताकत के साथ उसे सुधारने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता थी, वे दूसरों की तुलना में कई गुना अधिक थे। अन्य लोग 1 गुना संसाधनों के साथ क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन उसे 3 गुना संसाधनों की आवश्यकता थी। हालांकि उसी क्षेत्र में वह दूसरों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली था, यहाँ तक कि उसने उन्हें कुचल भी दिया। इससे उसे यह एहसास हुआ कि जैसे जैसे तलवार दानव शरीर मजबूत होता जाएगा, उसके लिए आवश्यक संसाधन दूसरों के लिए एक भयानक स्तर के हो जाएंगे। यदि एक दिन आवश्यक संसाधनों की संख्या बहुत अधिक हो, तो संभवतः वह उसी दायरे में फंस जाएगा। लेकिन तलवार दानव शरीर का अभ्यास न करना भौतिक शरीर को त्यागने और तलवार दानव के रक्त को अवशोषित करने के बराबर होगा, जो असंभव था। इसे भूल जाओ, चलो इसे कदम दर कदम आगे बढ़ाते हैं। छोटे टॉवर के साथ मुझे विश्वास है कि यह समस्या हल हो सकती है। फैंग चेन केवल इस तरह से खुद को सांत्वना दे सकता था। उसने बाहर देखा, उसका चेहरा धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा था। जीवन मृत्यु की लड़ाई से पहले अभी भी 3 दिन बाकी हैं। लुओ शिव, मुझे स्वर्गीय दाओ हड्डी की जागृति महसूस हो रही है। इतनी जल्दी खुश मत हो, मैं स्वर्गीय दाओ हड्डी को वापस खोद लूंगा। ऐसा कहने के बाद फैंग चेन ने अपनी साधना को मजबूत करने के लिए फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। 3 दिन की समय सीमा समाप्त हो गई है। फैंग चेन अभ्यास कक्ष से बाहर चला गया, लेकिन उसने देखा कि गंगहू उसका इंतजार कर रहा था। जूनियर भाई फैंग, मैं आपके साथ चलूंगा। हम 7वें शिखर पर हैं। हम लोगों को हमें धमकाने नहीं दे सकते, गंगू ने कहा। फैंग चेन मुस्कुराया और पूछा, भाई, क्या दाओवन जाग गया है? ये बात कहते हुए गंगू थोड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, अभी नहीं, बस थोड़ा सा। फैंग चेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर हिलाया और कहा, चलो, जब हम वापस आएंगे तो मैं आपको दाओवन को समझने में मदद करूंगा। ठीक है, गंगू ने उत्साह से सिर हिलाया। मैं भी जाऊंगा। चाची जिंग चमक उठी और फैंग चेन के सामने प्रकट हुई। धन्यवाद, एल्डर। फैंग चेन जानता था कि चाची जिंग उसकी रक्षा के लिए यहाँ थी। उसने सिर हिलाकर धन्यवाद दिया और वे तीनों साथ साथ चले गए। यूजी पीक, मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान। ये स्थान अत्यंत विशाल है, जिसका उपयोग विशेष रूप से शिष्यों द्वारा मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए किया जाता है। इस समय मुख्य क्षेत्र अन्य 6 चोटियों से आए शिष्यों से घिरा हुआ था, जिनकी कुल संख्या हजारों में थी। इतना ही नहीं, वहां कई बुजुर्ग भी थे। बाहरी संप्रदाय, आंतरिक संप्रदाय और यहाँ तक कि मुख्य संप्रदाय से भी कई बुजुर्ग आए। वे केवल एक ही उद्देश्य से आए थे, फैंग चेन और लुओ युन के बीच जीवन मरण की लड़ाई। एक साथ चोटियों के मूल्यांकन में प्रथम था, और दूसरा एक पुराने जमाने का प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने स्वर्गीय दाओ अस्थि को जागृत किया था। अब जब उसने स्वर्गीय दाओ अस्थि को जागृत कर लिया है, तो उसके पास शीर्ष प्रतिभाशाली बनने की संभावना है। यद्यपि दोनों के बीच जीवन मरण की लड़ाई का परिणाम स्पष्ट है,
फिर भी ये बहुत दिलचस्प है। बेशक कई लोग सोचते हैं कि फैंग चेन में आने का साहस नहीं है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से मौत की तलाश में है। भले ही वह आया, दोनों के लड़ने से पहले अभी भी गुआंगहाओ था। फैंग चेन की ताकत के साथ वह गुआंगहाओ का प्रतिद्वंद्वी नहीं होना चाहिए। भाई लुओ यहाँ है, इतना सुंदर। लुओ युन और सु वान एक साथ चलते हुए दिखाई दिए और उनके पीछे कई लोग चल रहे थे और उनमें से प्रत्येक को लुओ युन के पीछे चलने में गर्व महसूस हो रहा था। लुओ युन ऊंचे मंच पर बैठे बुजुर्गों के पास आया और झुककर कहा, नमस्कार बुजुर्गों। सभी बुजुर्गों ने मुस्कुराते हुए लुओ युन की ओर देखा। विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है भतीजे, तुम बहुत विनम्र हो भतीजे। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और आप भविष्य में बड़ी सफलता हासिल करेंगे। सभी बुजुर्गों ने लुओ युन की प्रशंसा की। इस समय लुओ त्यानेक्सियाओ भी आ गया, उसके बाद गुआंगहाओ भी आ गया। नमस्कार एल्डर लुओ। बाहरी लोगों के सामने लुओ युन ने अभी भी उन्हें एल्डर कहकर संबोधित किया। लुओ त्यानेक्सियाओ थोड़ा उदासीन दिखे, बस सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। गुआंगहाओ ने कहा, भाई लुओ, तुम्हें इतनी छोटी सी बात के लिए आगे आने की क्या जरूरत है? मैं उस कमीने को मार सकता हूँ। लुओ यू ने कहा, बेशक मैं जूनियर भाई गुआन की ताकत में विश्वास करता हूँ, लेकिन आखिरकार यह एक शर्त है, इसलिए मुझे अभी भी आना होगा। ठीक है छोटे भाई, मैं अपनी कुरूपता दिखाऊंगा। गुआंगहाओ उछला, हवा में 7 कदम बढ़ा और उसका शरीर बदलता रहा, सुंदर और फुर्तीला होता गया और वह रिंग में आ गया। कितना सुंदर कदम है, ये संभवतः पीले रैंक के दूसरे स्तर का कदम है। गुआंगहाओ भी एक व्यक्ति है, एक अनुभवी आंतरिक संप्रदाय शिष्य। फैंग चेन में शायद भाई लुओ से लड़ने की योग्यता भी नहीं है। ये सही है। नीचे खड़ी भीड़ लगातार उसकी प्रशंसा कर रही थी और महसूस कर रही थी कि फैंग चेन के जीतने की कोई संभावना नहीं है। गुआंगहाओ भी बहुत गर्वित दिख रहा था। ये संप्रदाय के बुजुर्गों और हजारों शिष्यों के सामने अपनी शान दिखाने का मौका था। उसने अपनी क्षमता दिखाने के लिए एक तलवार से फैंग चेन को मारने का फैसला किया। लिन जुएयान भी दूर एक ऊंची इमारत से आया, लेकिन वह सार्वजनिक रूप से दिखना पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने यहीं रहना चुना। उसके बगल में वह बूढ़ा आदमी भी था जिसे लिन जुएयान ने फैंग चेन पर नजर रखने के लिए भेजा था। लिन जुएयान ने पूछा, बूढ़े लियू, लुओ युन अब कितना मजबूत है? बूढ़े लियू ने लुओ युन को देखा और एक पल के बाद जवाब दिया, अधिग्रहित क्षेत्र के 9वें स्तर के तहत उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। ये सुनकर लिन जुएयान का शरीर थोड़ा कांप उठा और वह फैंग चेन के बारे में चिंतित थी। मुझे उम्मीद है कि वह आदमी नहीं आएगा, उसने चुपके से कहा। लेकिन चीजें हमेशा व्यक्ति की इच्छा के विपरीत होती हैं और चौक में एक आवाज ने फिर भी उसकी आशा तोड़ दी। फैंग चेन यहाँ है। फैंग चेन आगे था और गंगू और चाची जिंग उसके पीछे पीछे यहाँ की ओर चल पड़े। वह फैंग चेन है, कोई बहुत बढ़िया नहीं है। मैंने सुना है कि वरिष्ठ भाई लुओ के शरीर में स्वर्गीय दाओ अस्थि उनकी है। यह एक अफवाह है। वरिष्ठ भाई लुओ प्रतिभाशाली हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है भी, तो स्वर्गीय दाओ अस्थि वरिष्ठ भाई लुओ पर अपना प्रभाव बेहतर ढंग से दिखा सकती है। इस हारे हुए व्यक्ति को इसे देने का क्या मतलब है? ये सही है, उसके लिए स्वर्गीय दाओ अस्थि प्राप्त करना पूरी तरह से बर्बादी है। लुओ युन का समर्थन करने वाले शिष्यों ने फैंग चेन का उपहास किया। हाँ साले, तूने सच में आने की हिम्मत की। मैंने तो सोचा था कि तू काया होगा। गुआंगहाओ ने फैंग चेन को देखा और घृणापूर्वक हंसा, लेकिन फैंग चेन का गुआंगहाओ के साथ बकवास बात करने का इरादा नहीं था। वह धीरे धीरे रिंग की ओर चला और सभी ने उसके लिए रास्ता बना दिया। क्या हम शुरू कर सकते हैं? उसने ठंडे स्वर में पूछा। गुआंगहाओ को काफी गुस्सा आया जब उसने देखा कि फैंग चेन ने शुरू से अंत तक उसकी ओर सीधे नहीं देखा। आखिरकार वह जन्म के बाद 8वें स्तर का ताकतवर व्यक्ति था, लेकिन उसने उसे इस तरह से नजरअंदाज कर दिया। क्या वह वास्तव में सोचता था कि वह एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था? चूंकि आप शीघ्र पुनर्जन्म लेना चाहते हैं, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। इस समय एक बुजुर्ग मंच पर आए और शांति से कहा, ये लड़ाई जीवन मरण की लड़ाई है। क्या आप दोनों तैयार हैं? ठीक है। गुआंगहाओ ने सिर हिलाया। ठीक है। फैंग चेन ने भी सिर हिलाया। ये देखकर बुजुर्ग ने कहा, जिंदगी और मौत की लड़ाई में आप तब तक मंच नहीं छोड़ सकते जब तक कि आप जिंदा या मुर्दा न हों। चलो अब शुरू करते हैं। इसके बाद वह मंच से चले गए। गुआंगहाओ के हाथ आध्यात्मिक प्रकाश से चमक उठे और उसने एक लंबा भाला निकाला और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा,
मेरे लंबे भाले के हाथों मरना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है, कमीने। बेशक, अगर तुम अब मेरे सामने घुटने टेक दोगे तो मैं वह अभी भी फैंग चेन को कुछ कठोर शब्दों से धमकाना चाहता था, लेकिन इस समय फैंग चेन ने पहले ही काली दहाड़ती तलवार को सीधे बाहर निकाल लिया था और राक्षसी ऊर्जा ने तुरंत पूरी तलवार को घेर लिया। काली दहाड़ती तलवार ने तीखी चीख मारी, मानो उसे यह प्रक्रिया बहुत पसंद आ रही हो। इस समय फैंग चेन की आकृति चमकी और मूल स्थान से गायब हो गई। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह गुआंगहाओ के सामने था, जिसने अभी आधी बात ही कही थी। काटना। फैंग चेन ने तलवार से काट डाला। गुआंगहाओ का सिर फाड़ दिया गया। वह अविश्वास में आंखें फाड़े देखता रहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि फैंग चेन अपनी मृत्यु तक इतना निर्णायक और इतना तेज होगा। क्या वह जन्मोत्तर क्षेत्र के 5वें स्तर पर ही नहीं था? फैंग चेन ने एक सेकंड के लिए भी उसकी तरफ नहीं देखा। काली तलवार राक्षसी ऊर्जा के साथ लुओ युन की ओर तान दी गई। लुओ युन, नीचे आओ और मर जाओ। सन्नाटा, सारा स्थान शांत था। सभी लोग इस दृश्य को आश्चर्य से देख रहे थे, उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। अभी जो कुछ भी हुआ वह एक पल में हुआ और उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं की थी। उन्होंने केवल ये देखा कि फैंग चेन का आंकड़ा अचानक गायब हो गया और तुरंत गुआंगहाओ के सामने प्रकट हुआ और फिर गुआंगहाओ का सिर सीधे उड़ गया। मृत गुआंगहाओ, जो अधिग्रहित क्षेत्र के 8वें स्तर पर था, इस तरह मर गया। यह 8वां स्तर है। क्या फैंग चेन केवल 5वें स्तर पर नहीं है? काफी समय बाद धीरे धीरे कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। टकराना। लुओ त्यानेक्सियाओ सीधे खड़ा हो गया, उसकी अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। गुआंगहाओ उसका शिष्य था और उसे फैंग चेन ने इस तरह मार डाला। लुओ एओ, लुओ शिओ और अन्य लोगों के साथ मिलकर वह लगभग चाहता था कि फैंग चेन पूरे परिवार को मार डाले। फैंग चेन, वह धीमी आवाज में दहाड़ा। फैंग चेन ने लुओ त्यानेक्सियाओ को ठंडे अंदाज में देखा। बूढ़े आदमी, आज मेरे और लुओयू के बीच दुश्मनी है। बेहतर होगा कि आप इसमें शामिल न हों। आपके और मेरे बीच की दुश्मनी किसी और दिन सुलझ जाएगी। उसके पास आक्रमण का ताबीज है, इसलिए वह लुओ त्यानेक्सियाओ से नहीं डरता। लुओ त्यानेक्सियाओ की आंखें गुस्से से लाल थीं और वह फैंग चेन को घूर रहा था, लेकिन अंत में वह केवल अपने दांत पीसकर ही बैठ सका। आप जीवन मरण की लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये संप्रदाय का नियम है। इसके अलावा एल्डर जिंग यहाँ हैं और उनके पास फैंग चेन से निपटने का कोई रास्ता नहीं है। लुओ त्यानेक्सियाओ को फिर से बैठा देख सबकी नजरें लुओयू पर पड़ी। लुओयू की अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी और वह फैंग चेन की तेज तलवार से हैरान नहीं था। वह धीरे से खड़ा हुआ और रिंग में कदम रखने ही वाला था, लेकिन इस समय एक जोरदार हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ, सब लोग, मैं देर से आ रहा हूँ। मैंने देखा कि एक मजबूत पीठ और कमर वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति शून्य में प्रकट हुआ, जिसने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। यह एल्डर किंग है। लुओ युन का स्वामी यहाँ है। ये व्यक्ति लुओ युन का गुरु किंग वुजी है। उपस्थित बुजुर्ग भी उनका अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए और साथ ही किंग वुजी को उनके भाग्यशाली बच्चे के जन्म पर बधाई दी। किंग वुजी को स्वाभाविक रूप से लुओ युन के स्वर्गीय दाओ अस्थि के जागरण और फैंग चेन के साथ उसकी शिकायतों के बारे में आने से पहले ही पता था। वह अपने शिष्य द्वारा फैंग चेन का भाग्य छीन लेने पर बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि बहुत संतुष्ट था। बड़ों और अन्य लोगों का अभिवादन करने के बाद लुओयू भी सलामी देने के लिए आगे बढ़ा। मास्टर से मिलिए। किंग वुजी ने लुओ युन को ऊपर से नीचे तक देखा और संतोष के साथ कहा, आप बहुत अच्छे हैं और आपने मास्टर की साधना को पूरा किया है। फिर उसने फैंग चेन की ओर देखा और हल्के से कहा, जाओ, मास्टर यहाँ है, कुछ नहीं होगा। ये शब्द निस्संदेह लुओ युन को शांत करने और फैंग चेन पर भारी दबाव डालने के लिए थे। हाँ, जब लुओ युन को गुरु की स्वीकृति मिली तो वह बहुत उत्साहित हुआ। जोर से सिर हिलाने के बाद वह नीचे कूदा और शून्य में कुछ ही थपकी में रिंग के पास आ गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह लगभग पलक झपकते ही पहुंच गया। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कहने की जरूरत नहीं है, सीनियर भाई लुओ ही जीतेंगे। ये सही है, वरिष्ठ भाई लुओ प्रसवोत्तर क्षेत्र के 9वें स्तर पर है और फैंग चेन केवल 5वें स्तर पर है। गुआंगहाओ की अभी अभी हुई हत्या पूरी तरह से गुआंगहाओ की लापरवाही थी। मुझे लगता है कि फैंग चेन निश्चित रूप से वरिष्ठ भाई लुओ से 10 राउंड नहीं ले पाएगा। 10 राउंड, 3 ठीक है। भले ही फैंग चेन ने गुआंगहाओ को एक तलवार से मार दिया हो,
लेकिन सभी को लगा कि यह सिर्फ किस्मत थी। लू यू ने फैंग चेन को देखा और तिरस्कार पूर्वक कहा, कमीने, तुम्हें खुश होना चाहिए कि पिछली बार अपनी हड्डियां खोदने के बाद भी तुम जीवित थे और तुम्हें रुकने के लिए जगह मिल गई। फैंग चेन शांत दिखे और बोले, इस बार मैं हड्डियां खोदूंगा। जो मेरा है उसे तुम कतई नहीं छीन सकते। तुम स्वर्गीय दाओ हड्डी जैसी अच्छी चीज के लायक नहीं हो। लू युन ने व्यंग्य किया, तो फिर आपको देखना है कि कौन अयोग्य है। मुझे आशा है कि आप मेरी स्वर्गीय दाओ अस्थि को जगा सकते हैं और मुझे निराश नहीं करेंगे। फैंग चेन ने कहा, आपको निराश किया? क्या आप मजाक कर रहे हैं? लू युन को ऐसा लगा जैसे वह कोई बड़ा चुटकुला सुन रहा हो। ठीक है, तो अपनी स्वर्गीय दाओ हड्डी का उपयोग करके ये बताओ कि एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या होता है। जैसे ही ये शब्द निकले, लू युन के हाथों में बैंगनी ऊर्जा उमड़ पड़ी और आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी और 2 बैंगनी तेंदुए की छाया वाले सिरों में बदल गई। पीला ग्रेड 2 बैंगनी तेंदुआ छाया मुट्ठी, एक मुक्का तेंदुए की परछाई, फैंग चेन को हर तरफ से मार गिराना। फैंग चेन शांत दिख रहा था और उसने अपनी तलवार नहीं निकाली। उसने अपने हाथों को हथेलियों में बदल लिया और लू युन पर वार किया। ये देखकर कि फैंग चेन जादुई शक्तियों का उपयोग नहीं करता था, बल्कि केवल अपने भौतिक शरीर पर निर्भर रहता था, हर कोई दंग रह गया और सोचा कि फैंग चेन पागल हो गया है। लू युन भी दंग रह गया और फिर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, वास्तव में मौत की तलाश में। बैंग बैंग बैंग, मुठियां और हथेलियां आपस में टकराईं और हिंसक दहाड़ें फूट पड़ीं और सदमे का प्रभाव सभी दिशाओं में फैलता गया। दोनों एक दूसरे से हथेली से अलग हुए और कुछ कुछ कदम पीछे हट गए। ये देखकर सभी लोग अचंभित रह गए और उनके चेहरों पर अविश्वास के भाव उभर आए। इस पहली चाल में तो दोनों के बीच बराबरी की लड़ाई हुई, ये कैसे संभव हो सकता है? आपको ये जानना होगा कि फैंग चेन केवल अपने भौतिक शरीर पर निर्भर करता है, जबकि लू यू के पास दूसरे स्तर की हुआन ग्रेड जादुई शक्ति है। इसके अलावा लू युन जन्म पश्चात क्षेत्र के 9वें स्तर पर है, इसलिए उनका समान रूप से मेल खाना असंभव है। ऊंचे मंच पर किंग वुजी को सुराग दिखाई दिया। वह अस्थि निर्माण क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है, लेकिन वह अभी भी एक शरीर साधक है। शरीर साधना ताओवाद से अलग है। शरीर साधना के प्रारंभिक चरण में ये देखना कठिन है कि क्षेत्र क्या है। इसलिए जब तक फैंग चेन विस्फोट नहीं करता, तब तक दूसरों के लिए उसके भौतिक शरीर के दायरे को देखना मुश्किल है। जब किंग वुजी ने ये कहा, तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तियान्यू दिव्य संप्रदाय के 90% लोग ताओ धर्म की साधना करते हैं और उनमें से केवल 10वां हिस्सा ही शरीर साधना पर ध्यान केंद्रित करता है। आखिरकार जो लोग तियान्यू दिव्य संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हैं, वे सोचते हैं कि वे ताओ पाठ को समझ सकते हैं और ताओ में प्रवेश कर सकते हैं। यद्यपि बहुत कम लोग ही अंततः प्रवेश कर पाते हैं, फिर भी अधिकांश लोग इसी मार्ग को चुनते हैं। इसके अलावा शरीर संवर्धन में बहुत अधिक संसाधनों की खपत होती है और हर कोई इसका समर्थन नहीं कर सकता। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि फैंग चेन न केवल ताओ क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गया, बल्कि अस्थि शोधन क्षेत्र के दूसरे स्तर तक भी पहुंच गया, जो कि धर्म और शरीर की दोहरी साधना के समान ही था। तो आपका आत्मविश्वास इसी से आता है। लू यू भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपने भौतिक क्षेत्र पर भरोसा करके उसे मार सकते हैं, तो यह आपकी इच्छाधारी सोच है। उसके हाथ की रोशनी घूम गई और उसके हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट हुई। भले ही आप भौतिक क्षेत्र में साधना करें, ये बेकार है। पूर्ण शक्ति के सामने आप एक चींटी हैं। इस समय लू युन की सांस तेज हो गई और एक उभरती हुई तलवार ऊर्जा फूट पड़ी। बैंगनी हवा चारों ओर फैल गई और तलवार की ऊर्जा एक लंबे इंद्रधनुष की तरह थी। ये भाई लुओ का प्रसिद्ध कौशल है, बैंगनी वायु इंद्रधनुष तलवार तकनीक। नीचे से किसी ने कहा, ये 4थे स्तर का हुआन ग्रेड कौशल है। फैंग चेन मर चुका है। लू युन का समर्थन करने वाले लोग उत्साह से चिल्लाए। फैंग चेन शांत दिख रहा था और प्रकाश ने मुड़कर अपनी काली मिंग तलवार निकाल ली। उन्होंने कहा, तो फिर देखते हैं कि चींटी कौन है। आवाज गिर गई। दोनों आकृतियां चमक उठी और मौके से गायब हो गईं। फैंग चेन ने तेज जादुई तलवार ऊर्जा का इस्तेमाल किया। जादुई ऊर्जा चारों ओर फैल गई। अब उसकी तेज जादुई तलवार तकनीक 4थे स्तर तक विकसित हो चुकी है। फैंग चेन के जादू के साथ इसकी शक्ति किसी भी निचले स्तर के पीले ग्रेड कौशल से कम नहीं है। धमाका धमाका धमाका, 2 तलवारें लड़ी। तलवार की ऊर्जा, जादुई ऊर्जा और बैंगनी ऊर्जा ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। तलवार की परछाइयां फूट पड़ीं।
दोनों पक्षों के बीच लड़ाई बेहद भयंकर थी। यहाँ तक कि नीचे खड़े कई लोग भी दोनों लोगों की आकृतियां स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए। वे केवल एक निश्चित समय पर ही दोनों को लड़ते हुए देख पाए। फिर वे फिर से गायब हो गए। ऊंचे मंच पर किंग वुजी भारी दिख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके शिष्य का प्रतिद्वंद्वी इतना कठिन होगा। अन्य बुजुर्ग भी धीरे धीरे फैंग चेन को गंभीरता से लेने लगे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि यह एक तरफा लड़ाई होगी, लेकिन फैंग चेन केवल जन पश्चात क्षेत्र के 5वें स्तर के साथ लुओ यू से बराबरी की शर्तों पर लड़ने में सक्षम था। अब ऐसा लगता है कि यह छोटा सा लड़का जिसे हमेशा भाग्यशाली माना जाता रहा है, वह भाग्य पर निर्भर नहीं है, वह भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। ये कैसे संभव है? वह बेकार फैंग चेन इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? वह 5 साल से बेकार है। सु वान की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अपने दिल में चीखती रही। धीरे धीरे उसकी आंखें खून की तरह लाल होने लगी और उसका चेहरा धीरे धीरे क्रूर हो गया। वह विश्वास नहीं करती थी और नहीं चाहती थी कि फैंग चेन इतना मजबूत हो। उस बकवास को उसने त्याग दिया था और वह कोई गलती नहीं करेगी। उसे मार डालो युवा मास्टर, उसे मार डालो, उसे जीवित मत छोड़ो। अंततः वह दहाड़ी। अगर फैंग चेन जीवित रहती और अपनी प्रतिभा दिखाती तो वह एक बड़ा मजाक बन जाती। वह मजाक नहीं बनना चाहती थी, फैंग चेन को मरना ही होगा। बैंगनी क्यूई तियानहोंग तलवार तकनीक। बैंगनी क्यूई पूर्व से आती है। बैंगनी क्यू तियानहोंग तलवार तकनीक। 10,000 तलवारें एक में लौटती हैं। लुओ यून अपनी चालें बदलता रहा। वह फैंग चेन को मौत के घाट उतारना चाहता था और फैंग चेन की तेज जादुई तलवार तकनीक में केवल एक ही चाल थी, केवल हमला करना और बचाव नहीं करना। जितना अधिक वह हमला करता उतना ही वह मजबूत होता जाता। बड़ी बड़ी चालें, उसकी अत्यंत शुद्ध तलवार जादू ऊर्जा के साथ संयुक्त। भले ही वह जन्म पश्चात क्षेत्र के केवल 5वें स्तर पर था, फिर भी वह 9वें स्तर के लुओ यू से नहीं डरता था। पीले ग्रेड के 4थे स्तर की तो बात ही छोड़िए। पलक झपकते ही दोनों के बीच सैकड़ों राउंड तक लड़ाई हुई। विशाल अखाड़ा खंडहर में तब्दील हो चुका था, जिस पर 2 तलवारों के निशान बचे हुए थे। टकराना, दोनों आकृतियां अलग हो गईं और एक कोने में गिर गईं। इस समय लुओ यून थोड़ा बदसूरत लग रहा था। उसके लिए ये बहुत अपमानजनक था कि वह फैंग चेन को मार नहीं पाया था। उसने फैंग चेन को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे जैसा बेकार आदमी इस हद तक बढ़ सकता है। फैंग चेन ने उसकी ओर उदासीनता से देखा और कहा, कठोर शब्द मत कहो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? लुओ यून की अभिव्यक्ति ठंडी थी, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास से भरी थी। आप वास्तव में मेरी कल्पना से थोड़ा परे हैं, लेकिन बस इतना ही। अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। जैसे ही आवाज गिरी, लुओ यू के पीछे की गली की आभा फूट पड़ी और एक शब्द प्रकट हुआ। ये शब्द था तलवार। जब उन्होंने ये शब्द देखा तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। दाओ वेन, तलवार के आकार का दाओ वेन। हे भगवान, वरिष्ठ भाई लुओ ने वास्तव में जन्म पश्चात क्षेत्र में दाओ वेन को जागृत कर दिया। प्रतिभाशाली, एक अद्वितीय प्रतिभा। नीचे बैठे लोग बहुत उत्साहित थे। दाओ वेन वही था जिसका उन्होंने सपना देखा था जब वे साधना क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। दाओ वेन के बिना वे अपने जीवन के बाकी समय में कभी भी झोउ युआन तक नहीं पहुंच पाते। किंग वुजी का शरीर थोड़ा कांप उठा। उसके चेहरे पर परमानंद झलक रहा था। एक ऐसे शिष्य को विकसित करना एक अत्यंत गौरवशाली बात थी जो दाओ वेन को समझ सकता था और उसे संप्रदाय द्वारा पुरस्कृत और पदोन्नत भी किया जा सकता था। अन्य बुजुर्ग भी हैरान रह गए और फिर उन्होंने किंग वुजी को ईर्ष्या से देखा। बधाई हो एल्डर किंग, बधाई हो एल्डर किंग। उन्होंने अपनी इच्छा के विरुद्ध बधाई दी। किंग वुजी ने हंसते हुए कहा, आप बहुत विनम्र हैं, ये सिर्फ भाग्य था, सिर्फ भाग्य। नीचे गैंगहू और आंटी जिंग शांत दिख रहे थे और जब उन्होंने सभी को इतना उत्साहित देखा तो उन्होंने तिरस्कार भी प्रदर्शित किया। प्रसवोत्तर क्षेत्र के 9वें स्तर में दाओ वेन को जागृत करना, क्या ये बहुत मजबूत है? गंगहू बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं सका। आंटी जिंग ने सहमति में सिर हिलाया। फैंग चेन ने गैदरिंग स्पिरिट दायरे में दाओ वेन को जगाया था और ये दूसरे स्तर का दाओ वेन था। फैंग चेन बर्बाद हो गया है। वास्तव में वह बुरा नहीं है। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो धर्म और शरीर दोनों की साधना कर सकता है। तो क्या हुआ अगर वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है? वरिष्ठ भाई लुओ के खिलाफ जाना मौत को आमंत्रित करने के समान है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को न केवल प्रतिभा की बल्कि पृष्ठभूमि की भी आवश्यकता होती है।
उत्साह के बाद सभी को लगा कि फैंगचेन बर्बाद हो गया है। कमीने, तुम मेरी चरम युद्ध शक्ति के तहत मरने के लायक थे। लू यू ने गर्व से फैंगचेन को देखा, उसकी आंखों में डर की झलक देखने की कोशिश की। लेकिन फैंगचेन की अभिव्यक्ति शुरू से अंत तक शांत थी और उसने निराशा या अफसोस नहीं किया क्योंकि उसने दाव वेन दिखाया था। ये देखकर वह ठंडे स्वर में बोला, अब तुम मर सकते हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह क्षण भर में वहां से गायब हो गया। उसी समय जादुई शक्ति प्रदर्शित हुई। अनगिनत बैंगनी तलवारें फूट पड़ीं। सभी दिशाओं से फैंगचेन पर वार करना। इस बार लू यू द्वारा प्रदर्शित शक्ति पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। ये है दाव वन की शक्ति। फैंगचेन ने ये देखा और वह डरा नहीं। उसने अपनी तलवार उठाए और आगे बढ़ा। उसने लुओ युन के साथ फिर से युद्ध किया। एक क्षण में अंगूठी पर फिर से तलवार की हवा उठी, जो अत्यंत शक्तिशाली थी। लेकिन इस बार फैंगचेन ने केवल 3 राउंड की टक्कर के बाद ही अपनी बढ़त खोनी शुरू कर दी। हा, कमीने, क्या तुम बहुत घमंडी नहीं हो? चलते रहो, चलते रहो। फैंगचेन को नुकसान में पड़ते देख लू यू जोर से हंसा और उसे लगा कि वह जीत गया है। उसी समय जादुई शक्ति फूट पड़ी, जो फैंगचेन को मौत के घाट उतारना चाहती थी। लेकिन उसने यह नहीं देखा कि फैंगचेन के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए थे। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ खेलने के लिए कुछ असली कौशल दिखाऊंगा। अगले ही पल फैंगचेन की सांस अचानक तेज हो गई। उसके चारों ओर की राक्षसी ऊर्जा आसमान में उड़ गई और राक्षसी पैटर्न उसके शरीर को घेरने लगे। तलवार का राक्षसीकरण, टकराना। तलवार के राक्षसीकरण के बाद दोनों तलवारें फिर से टकरा गईं। लू यू ये देखकर हैरान रह गया कि इस बार उन दोनों की स्थिति बराबरी की थी। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि उसने तलवार के पाथ दाओवन का भी इस्तेमाल किया। वह इस कमीने को कैसे नहीं मार सकता था? हैरान हो गए। सबसे अच्छा तो अभी आना बाकी है, फैंगचेन ने मजाक में कहा और फिर उसकी सांस फिर से फूट पड़ी और उसके पीछे दोगुनी राक्षसी ऊर्जा के साथ एक रक्त लाल प्रभामंडल प्रकट हुआ। रक्त की अंगूठी जादुई पैटर्न से भरी हुई थी, जिससे एक तीव्र और डरावनी आभा निकल रही थी। ये फैंगचेन के तलवार दानव शरीर का रूप है, जिसे 30,000% रूपांतरित किया गया है। फैंगचेन ने इस रूप को तलवार दानव प्रथम स्तर कहा। तलवार दानव के पहले स्तर के बाद फैंगचेन एक दानव की तरह दिखने लगा। उसकी लाल आंखें उसके शरीर के चारों ओर जादुई पैटर्न और राक्षसी ऊर्जा के साथ मिलकर उसे नरक में चलने वाले आत्मा पकड़ने वाले दूत की तरह दिखने लगी। टकराना। फैंगचेन अवाक रह गया। ब्लैकविंग तलवार पकड़े हुए और लू यू से फिर टकरा गया। दोनों पक्षों के बीच टकराव के कारण आकाश ढह गया और धरती फट गई और तलवारबाजी चारों ओर फैल गई। तलवारबाजी के परिणामस्वरूप अखाड़ा नष्ट हो गया, लेकिन इस बार फैंगचेन नहीं हिला और लू युन कई कदम पीछे हट गया। लू युन को लगा कि उसके हाथ सुन्न हो गए हैं, शरीर में दर्द हो रहा है तथा उसकी आध्यात्मिक शक्ति अस्त व्यस्त हो गई है। उसे समझ में नहीं आया कि चाहे वह जादुई हथियार हो, कौशल हो, साधना हो या ताओवाद हो, वे सब फैंगचेन से बेहतर थे। लेकिन वह फैंगचेन को क्यों नहीं मार सका, और यहाँ तक कि फैंगचेन द्वारा दबा दिया गया। सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि मंच के बाहर बैठे लोग भी इसे समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि उनका विश्व दृष्टिकोण ध्वस्त हो गया है, और यह समझना बहुत ही अविश्वसनीय था। उनका तो जिक्र ही न करें, यहाँ तक कि किंग वुजी और ऊंचे मंच पर बैठे अन्य लोग भी ऐसे ही थे। फैंगचेन ने जो शक्ति प्रदर्शित की, वह नहीं थी जो उसे अर्जित क्षेत्र के 5वें स्तर पर होनी चाहिए थी, भले ही उसका भौतिक क्षेत्र अस्थि निर्माण के दूसरे स्तर तक पहुंच गया हो। लेकिन फैंगचेन के पास ऐसी ताकत पैदा करने का कोई तरीका नहीं था, जिससे वे हैरान हो गए। असंभव। सु वान की अभिव्यक्ति अधिकाधिक क्रूर और विकृत होती गई। फैंगचेन की प्रतिभा जितनी अधिक भयानक थी, उसका चेहरा उतना ही अधिक दर्दनाक था। वह व्यक्ति हमेशा उसके लिए बेकार ही रहा। नहीं, तुमने जरूर कोई गुप्त तरीका अपनाया होगा। बिल्कुल, तुम इतने शक्तिशाली नहीं हो सकते। बिल्कुल असंभव। मंच पर लू यू एक क्रूर चेहरे के साथ दहाड़ उठा। मैं एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ जिसने अर्जित क्षेत्र के 9वें स्तर पर दाओ वेन को जागृत किया है। मैं आप जैसे बर्बाद व्यक्ति को कैसे नहीं मार सकता। लू युन की दहाड़ का सामना करते हुए फैंगचेन की अभिव्यक्ति शांत और उदासीन रही। दाओ वेन, क्या जागना मुश्किल है? उसने धीरे से कहा। बेशक, तुम बर्बाद हो, तुम इस जीवन में कभी भी जाग नहीं पाओगे। लू युन दहाड़ा। फैंगचेन को अपमानित करना चाहता था, लेकिन अचानक रुक गया।
फैंग चेन महान दाव की आभा से घिरा हुआ था और उसके पीछे एक शब्द प्रकट हुआ। ये शब्द तलवार भी था। ये दाव वेन था। इसके अलावा तलवार शब्द के चारों ओर एक प्रभामंडल था। ये दूसरे स्तर का दाव वेन निकला। दाव वेन, क्या यह मुश्किल है? फैंग चेन ने फिर पूछा। इस प्रश्न ने वहां उपस्थित सभी लोगों की आत्मा को सीधे प्रभावित किया। डॉवन, क्या अपनी भावनाओं को जागृत करना कठिन है? बेशक यह अत्यंत कठिन है। कितने ही लोगों ने अपना पूरा जीवन ताओवादी धर्मग्रंथों को समझने में बिता दिया है, लेकिन उनका एक भी शब्द कभी नहीं देखा है। लेकिन फैंग चेन परसों 5वें स्तर पर दाव वेन के लिए जाग गया और दूसरे स्तर तक बढ़ गया। असंभव, लुओ युन ने भयंकर रूप से दहाड़ते हुए कहा। तुम एक हारे हुए व्यक्ति हो। तुम संभवतः दाओवन के प्रति कैसे जाग सकते हो? ये बिल्कुल असंभव है। फैंग चेन ने व्यंग्य किया। असली हारे हुए आप हैं। आपको लगता है कि आप अजेय हैं क्योंकि आपके पास दाव वेन है। मेरी नज़र में आप सिर्फ एक मजाक हैं। जैसे ही उसने यह बात कही, एवेन्यू की आभा फिर से फैंग चेन के पीछे उमड़ पड़ी। दूसरा दाव वेन, झान चरित्र वाला दाव वेन, प्रकट होता है। सन्नाटा, सारा स्थान शांत था। हर कोई फैंग चेन को अचंभित होकर देख रहा था। उनकी आंखों में आश्चर्य और सदमा था। दाओवन, ये फिर से दाओवन है। फैंग चेन, एक बेकार प्राणी जिसे वे मरने के लिए नियत मानते थे, ने वास्तव में 2 दाओवेन को जगा दिया। और उनमें से एक अभी भी दूसरे स्तर का दाओवन है। इसे अब राक्षस नहीं, बल्कि राक्षसों में शीर्ष राक्षस कहा जा सकता है। यहाँ तक कि उन मुख्य शिष्यों में से भी अधिकांश फॉर्म चेन जितने अच्छे नहीं हैं। असंभव, वह हरा हुआ व्यक्ति इतना राक्षस नहीं हो सकता। वह इतना राक्षस नहीं हो सकता। अमेलिया सू ने अपने बाल पकड़ लिए और दहाड़ने लगी, भले ही उसके बाल गंदे हों। उसे पछतावा होने लगा। उसे इस बात का अफसोस हुआ कि उसने फैंग चेन को छोड़ने के लिए लुओ युन को चुना। जाहिर है, वह और अधिक दुष्ट और प्रतिभाशाली महिला बन सकती थी। दूरी पर एक ऊंची इमारत पर लिन जुयान अब अपनी ठंडी छवि को बनाए नहीं रख सकती थी। उसका सुंदर चेहरा सदमे से भरा था। ऐसा लगता है कि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं देखा कि वह इतना राक्षस है। पहली मुलाकात के बारे में सोचते हुए उसने एक संत की तरह फैंग चेन पर दबाव डाला। उसे बताओ कि हम पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहेंगे और हम भविष्य में फिर कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन अब जो उन्होंने तब कहा था वह विशेष रूप से हास्यास्पद लगता है। लेकिन उसे अपने पहले फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। वह खुद एक शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहती है और वह अपने भाग्य को खुद नियंत्रित करना चाहती है। लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा कि इस समय उसके दिल में कोई अफसोस की भावना थी। ऊंचे मंच पर बुजुर्ग अब और स्थिर नहीं बैठ सके और एक के बाद एक खड़े हो गए। 2 दाओ वेन हॉटियन दायरे के 5वें स्तर पर जागृत हुए और उनमें से एक दूसरे स्तर पर था। वे समझ गए कि इसका क्या मतलब है। फैंग चेन की प्रतिभा एक मुख्य शिष्य बनने के लिए पर्याप्त है। किंग वूजी की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फैंग चेन लुओ युन से भी अधिक दुष्ट होगा। उसे मरना ही होगा। वह अपने दिल में चिल्लाया, और अगर फैंग चेन मर गया तो अंतहीन परेशानियां होंगी। न केवल उसने ऐसा सोचा, बल्कि लुओ त्यानिक्सियाओ ने भी ऐसा सोचा। अगर वह कमीना नहीं मरा तो लुओ परिवार निश्चित रूप से बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। वह क्रूर दिख रहा था और अपने दिल में दहाड़ रहा था। फैंग चेन को नहीं पता था कि ऊंचे मंच पर खड़े 2 लोग क्या सोच रहे थे। उसने अपनी तलवार लुओ युन पर तान दी, जो क्रूर दिख रहा था, और हल्के से कहा, ठीक है, अब तुम्हें मौत के घाट उतारने का समय आ गया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह चमक उठा, जी शैडो फुटवर्क का प्रयोग किया और वहां से गायब हो गया। 2 शब्द तलवार लड़ाई और तलवार टूट गए। तलवार दानव के पहले स्तर, भयंकर तलवार दानव तकनीक के साथ मिलकर। इस बार फैंग चेन ने पूरी ताकत लगा दी। लुओ युन की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया और उसके दिल में डर पैदा हो गया। फैंग चेन द्वारा दिखाई गई ताकत ने उसे चौंका दिया है। चाहे कोई भी ऐसे राक्षस का सामना करे, वह डर जाएगा। हालांकि उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन अंदर से वह पहले से ही डरपोक था। और एक बार आपके दिल में डर पैदा हो गया तो आपकी हार निश्चित है। फैंग चेन गुस्से से दहाड़ा और बैंगनी प्रकाश जादुई ब्लेड नीचे गिर गया। लुओ युन की आंखों में डर की एक चमक चमक उठी, और इससे पहले कि वह बच पाता, उसकी छाती पर तलवार से वार किया गया। सौभाग्य से इस समय एक ताबीज अपने आप प्रकट हो गया, जिसने उसकी 80% शक्ति को रोक दिया। लेकिन केवल 20% शक्ति बची होने के बावजूद उसने अपनी छाती पर एक भयानक घाव कर लिया। अच्छा नहीं है। ऊंचे मंच पर
किंग वुजी और लुओ त्यानिक्सियाओ के भाव काफी बदल गए। एक बार जब कोई व्यक्ति युद्ध में घायल हो जाता है तो परिणाम मूलतः निर्धारित हो जाता है। टकराना। स्वाभाविक रूप से फैंग चेन इस अवसर को नहीं चूकना चाहता था। उसने अपनी तलवार से कई बार वार किया जिससे लुओ युन बच नहीं सका। छाती पर और भी घाव हैं। फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी खुशी से मरने नहीं दूंगा। मैं तलवार से तुम्हारी छाती छील दूंगा और अपनी स्वर्गीय दाव हड्डी निकाल लूंगा। दर्शकों में से हर किसी ने ये दृश्य देखा और जान लिया कि फैंग चेन जीतने वाला है। ये कैसे संभव है? वरिष्ठ भाई लुओ हार गए। ये सामान्य बात है। फैंग चेन ने 2 ताओवादी ग्रंथों को समझ लिया है। ये पहले से ही एक मुख्य शिष्य की प्रतिभा है। सभी शिष्यों ने इस विषय पर चर्चा की और वे भावुक हो गए। असंभव, वरिष्ठ भाई लुओ पराजित नहीं होंगे। ये सही है। वरिष्ठ भाई लुओ हार नहीं सकते। फैंग चेन, तुम वरिष्ठ भाई लुओ को नहीं मार सकते। वरिष्ठ भाई लुओ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। तुम्हें सीनियर भाई लुओ को मारने की अनुमति नहीं है। तुम्हें केवल सीनियर भाई लुओ ही मार सकते हैं। एरफेग में लुओ युन के उन कट्टर प्रशंसकों ने इस तथ्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि फैंग चेन को धमकी देना जारी रखा। फैंग चेन ने यह सुनने की भी जहमत नहीं उठाई कि नीचे खड़े लोग क्या कह रहे थे। ये देखकर कि उसकी चोटें बदतर होती जा रही थीं, लुओ युन को पता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह वास्तव में यही मर सकता है। अचानक उन्हें हार को जीत में बदलने की एकमात्र संभावना याद आई, लेकिन इससे उन्हें प्रतिकूल प्रतिक्रिया झेलनी पड़ेगी और 1.5 साल के भीतर उबरना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब वह किसी और चीज की परवाह नहीं कर सकता। उसने फैंग चेन को कड़वाहट से देखा। ये सब इस कमीने की वजह से था कि उसने 1 साल से अधिक की कड़ी मेहनत बर्बाद कर दी थी। लेकिन जब तक मैं इस कमीने को मार डालूंगा तब तक ये सब इसके लायक होगा। कचरा, तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम योग्य नहीं हो। उसने एक लाल रंग की गोली निकाली और उसे सीधे निगल लिया। अचानक उसकी आभा बढ़ गई और उसने वास्तव में फैंग चेन को कई फीट दूर धकेल दिया। ये देखकर आंटी जिंग का चेहरा थोड़ा बदल गया और वह फैंग चेन से चिल्लाई, फैंग चेन, ये हिंसक गोली है। इसे लेने के बाद आपकी ताकत थोड़े समय के लिए दोगुनी हो सकती है। अपनी साधना में सुधार के लिए एक गोली। फैंग चेन की अभिव्यक्ति शांत रही। उसके पास भी ये था, लेकिन वह इसका उपयोग करने से कतराता था। लुओ युन इसके लायक नहीं था। अमृत निगलने के बाद लुओ युन की आंखें लाल थीं, उसका चेहरा क्रूर था और उसकी सांसें तेज लेकिन अस्त-व्यस्त थीं। उसने फैंग चेन को आक्रोश से देखा और उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी थीं। बेकार, तुम मरने के लायक हो। वह दहाड़ते हुए पल भर में ही वहां से गायब हो गया। वह फिर से फैंग चेन के सामने आया। उसकी जादुई शक्ति फूट पड़ी। उसने कई तलवारों से वार किया। फैंग चेन की अभिव्यक्ति थोड़ी भारी थी। अब जब लुओ युन के पास अधिग्रहित क्षेत्र की चरम युद्ध शक्ति थी तो उससे निपटना वास्तव में थोड़ा मुश्किल था। कुछ चालों के बाद फैंग चेन ने अपने शरीर में कंपन महसूस किया, लेकिन वास्तव में लुओ युन द्वारा दबा दिया गया था। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। सु वान, एर और लुओ युन का समर्थन करने वाले अन्य लोग और भी अधिक खुश थे। बेकार, अगर तुम जीनियस हो तो क्या होगा? तुम्हें अभी भी यही मरना है। जब तक तुम मरोगे, मैं अभी भी शीर्ष जीनियस हूँ। लुओ युन ने कई तलवारें निकाली और बैंगनी हवा में अनगिनत तलवारें उभर आईं और वे फैंग चेन की ओर बढ़ीं, उसे कदम दर कदम पीछे धकेलते हुए। अब तुम मर सकते हो। उसने अब समय बर्बाद करने की योजना नहीं बनाई और उसने अपने हाथ में लंबी तलवार उठाई। उसके पीछे बैंगनी हवा एक उफनती नदी की तरह थी। ये तलवार तुम्हें मार डालेगी, उसने व्यंग्यपूर्वक कहा। फैंग चेन ने ये देखा, लेकिन उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठ गया। तो फिर देखते हैं कौन बचता है और कौन मरता है। अचानक फैंग चेन का चेहरा चमक उठा और वह पीछे नहीं हटा, बल्कि लुओ युन को मारने के लिए दौड़ा। उसी समय काली तलवार दानव ऊर्जा जल्दी से इकट्ठा हुई। तेज जादुई तलवार फूट पड़ी। तलवार दानव पहले स्तर बाहर फट। युद्ध और तलवार 2 पार्ट फूट पड़े। फैंग चेन के अचानक कदम से सभी हैरान रह गए। वह क्या करने जा रहा है? मौत की तलाश में, लुओ युन ने व्यंग्य किया। जब मैं शक्ति संचय कर रहा हूँ तब तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास समय है? जैसे ही उसने यह बात कही, उसके पीछे एक बड़ी बैंगनी तलवार ने आकार ले लिया था। वह अब कटने ही वाली थी। फैंग चेन शांत दिख रहा था, उसकी आंखों में कोई डर नहीं था और यहाँ तक कि उसके पास लुओ युन के सवाल का जवाब देने की फुर्सत भी थी।
ये समय पर है। अगले ही पल फैंग चेन की आंखों में खून चमक उठा। आत्मा आकाश दानव नेत्र विस्फोट। लू यू एक पल के लिए रुक गया और उसकी चेतना के समुद्र से एक तेज दर्द आया, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति अव्यवस्थित हो गई। वह जादुई शक्ति जो चार्ज हो गई थी, अराजकता बिखरने लगी। उसी समय फैंग चेन की हत्या की चाल आ गई थी। एक तलवार बाहर आ गई। ये तलवार एक ही वार वाली प्रतीत होती थी, लेकिन वास्तव में इसमें 3 धारें थीं। 2 ब्लेडों ने उसके हाथ काट दिए और एक ब्लेड ने उसकी छाती तोड़ दी। वह उसे मार सकता था, लेकिन उसने उसे सीधे नहीं मारा, क्योंकि उसे लगा कि उसे सीधे मारना लू यून के लिए बहुत आसान होगा। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय दाओ की हड्डियों को जीवित निकालना कोई खोखला वादा नहीं था। आह! लू यून चीखा, कई फीट दूर उड़ गया, जमीन पर गिर पड़ा, कई मुंह खून थूका और चीखा। फैंग चेन ने अपनी उंगलियों से तलवार को पोंछा, खून पोंछा और उसे वापस म्यान में डाल दिया। पूरा परिसर शांत हो गया। ये घटना बस एक पल के लिए हुई और वहां मौजूद ज्यादातर लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्हें और भी अधिक उलझन इस बात से हुई कि जब लू यून कोई कार्रवाई करने वाला था तो उसकी जादुई शक्ति अचानक कमजोर क्यों पड़ने लगी। किंग वुजी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की, दहाड़ते हुए खड़ा हुआ और रिंग की ओर दौड़ा। तुम छोटे कमीने, मेरे शिष्य को चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो। तुम मौत चाहते हो। उसकी गति बढ़ गई और उसने संप्रदाय के नियमों की परवाह किए बिना फैंग चेन पर हमला कर दिया। दाओ क्षेत्र की भयावह आभा ने तुरंत ही फैंग चेन को घेर लिया, जिससे वह कराहने लगा और खून थूकने लगा। तुम्हारी हिम्मत! आंटी जिंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और किंग वुजी के सामने आकर फैंग चेन के लिए इस भयानक दबाव का विरोध किया। फिर उसने किंग वुजी की हथेली का प्रतिरोध करते हुए अपनी हथेली से वार किया। टकराना! हिंसक दहाड़ के साथ आंटी जिंग अनिच्छा से रुकने से पहले कई कदम पीछे हटी। उसने अपनी छाती पकड़ ली और देख सकती थी कि किंग वुजी के प्रहार से उसे काफी आंतरिक चोटें आई थी, लेकिन वह फिर भी फैंग चेन के सामने खड़ी थी। मेरे रास्ते से हट जाओ! किंग वुजी दहाड़ा। आंटी जिंग ने ठंडे स्वर में कहा, बड़े किंग, आप संप्रदाय के नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं। फैंग चेन और लुओ युन जीवन मृत्यु की प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। परिणाम निर्धारित होने तक किसी को भी हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। हा 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 हा! इस समय मंच पर फैंग चेन की जंगली हंसी गूंजी। क्या गुरु और शिष्य की जोड़ी है? शिष्य ने बेशर्मी से स्वर्ग की हड्डियों को खोदा और विरासत छीन ली। गुरु ने संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन किया और शिष्य को मार डाला। वे वास्तव में एक आदर्श गुरु और शिष्य हैं। हंसते हुए फैंग चेन धीरे धीरे लू यून की ओर चला गया। तलवार दानव के रूप में वह ठंडा और क्रूर लग रहा था। कमीने, अगर तूने मेरे शिष्य को मारने की हिम्मत की, तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फैंग चेन को लू यून की ओर चलते देखकर किंग वुजी फिर से दहाड़ने लगा। वह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन आंटी जिंग उसके सामने खड़ी थी। भले ही उसकी साधना का स्तर ऊंचा था, लेकिन फैंग चेन द्वारा लू यून को मारने से पहले आगे बढ़ना असंभव था। फैंग चेन जोर से हंसा और लू यून की छाती पर पैर पटक दिया। आह! लू यून तुरंत चिल्लाया और उसके मुंह से कई बार खून निकला। फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप मुझे केवल एक शिष्य के रूप में मार सकते हैं, लेकिन आप मुझे या उसे नहीं मार सकते। एल्डर किंग, आप बहुत राजसी हैं। किंग वुजी का दिल नीचे तक डूब गया, लेकिन अचानक वह दहाड़ा, लुओ तियानिक्सियाओ, तुम कार्रवाई क्यों नहीं करते? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हवा में एक ध्वनि फैल गई। लुओ तियानिक्सियाओ को खतरनाक गति से फैंग चेन की ओर भागते देखा गया। ये देखकर आंटी जिंग उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा करने के लिए तैयार थी। लुओ तियानिक्सियाओ को रोकना अर्थात किंग वुजी को जाने देना। कमीने, आज तेरा अंत है। लुओ तियानिक्सियाओ जल्दी से फैंग चेन के पास पहुंचा। मैं एक ही हथेली के वार से फैंग चेन को मार डालना चाहता था। फैंग चेन लुओ तियानिक्सियाओ के अचानक हमले से आश्चर्यचकित नहीं हुआ, डरना तो दूर की बात थी। इसके विपरीत वह तो इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, लुओ तियानिक्सियाओ को न्यायोचित रूप से मारने का अवसर। ओह, ये किसका अंत है? वह अपने हाथ में एक आक्रमणकारी ताबीज पकड़े हुए है, और जब तक लुओ तियानिक्सियाओ के आक्रमण को रक्षात्मक ताबीज द्वारा रोका जाता है, तब तक वह कार्रवाई करता रहेगा। साहसिक बनो! लेकिन इसी समय एक चीख सुनाई दी। फिर जैक तलवार फैंग चेन के पीछे से गुजरी और लुओ तियानिक्सियाओ पर वार किया। लुओ तियानिक्सियाओ को जैद तलवार देखकर झटका लगा और उसने जल्दी से अपनी हथेली से जैद तलवार पर प्रहार किया।
लेकिन जैक तलवार की शक्ति बहुत ही जबरदस्त और शक्तिशाली है। हथेली के वार से उसे तुरंत नीचे गिरा दिया और उसकी एक भुजा काट दी। आह! लुओ तियानक्सियाओ चीखा, हिंसक रूप से उछला और जोर से जमीन पर गिरा, जिससे एक बड़ा गहरा गड्ढा बन गया। हर कोई हैरान था। लुओ तियानक्सियाओ, जो एक तलवार से लुओ तियानक्सियाओ को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम था, जो झोलतंग क्षेत्र के शिखर पर था, कम से कम ताओवादी क्षेत्र जितना मजबूत था। वे सब चारों ओर देखने लगे। यह एक महिला थी जिसने हल्के हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी, स्कर्ट पर लाल बेर के फूलों की कढ़ाई की हुई थी और एक सफेद ब्रोकेड बेल्ट उसकी पतली कमर को बांध रही थी। हरे रेशमी बाल एक इच्छाधारी बन में बंधे हुए थे और केवल बेर के धब्बों वाला एक सफेद जेड हेयरपिन लगाया हुआ था। सरल, फिर भी ताज़ा और सुरुचिपूर्ण। द्वितीय शिखर गुरु को नमस्कार। उपस्थित सभी लोगों ने सलामी दी। ये व्यक्ति दूसरे शिखर का स्वामी मास्टर मिंगयाओ यंग किंगजियांग है। यंग किंगजियांग जुमेई का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा है। ये दर्शाता है कि वह बहुत गुस्से में है। ठीक है, बहुत बढ़िया। किंग वुजी, लुओ तियानक्सियाओ, संप्रदाय के बुजुर्गों के रूप में आप वास्तव में कानून जानते हैं और कानून तोड़ते हैं। क्या आप अपने शिष्यों को इसी तरह सिखाते हैं और संप्रदाय के नियमों को गंभीरता से नहीं लेते? किंग वुजी का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने जल्दी से कहा, मेरी हिम्मत नहीं है। यंग किंगजियांग के सामने उसने कोई गलती करने की हिम्मत नहीं की। तुम्हारा क्या हाल है? यंग किंगजियांग की ठंडी आंखों ने लुओ तियानजियो को देखा, जो जमीन पर पड़ा था, कांप रहा था और बहुत दर्द में था। हिम्मत मत करो। जब लुओ तियानक्सियाओ ने ये सुना तो उसने अपने दांत पीस लिए और कहा। यंग किंगजियांग ने ठंडी सांस ली। इस घटना के बाद हर कोई सजा पाने के लिए मेरे पास आएगा, विशेष रूप से आप, एल्डर किंग। उन दोनों ने अवज्ञा करने का साहस नहीं किया और सहमति में सिर हिला दिया। तभी यंग किंगजियांग ने अपनी ठंडी आंखों से फैंगचेन को देखने की हिम्मत की। हालांकि फैंगचेन उसकी निगाहों से नहीं डरा और एक दूसरे को देखते हुए उसने सलाम किया, मैं शिखर गुरु से मिल चुका हूँ। ये देखकर यंग किंगजियांग ने संतोष से सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं बोली। हालांकि यंग किंगजियांग का संदेश फैंगचेन की चेतना के सागर में गूंज उठा। लड़के, मैंने सुना है कि आप मेंग्यातो के भोग के शरीर को ठीक कर सकते हैं और आप उसके साथ एक ताओवादी युगल बन गए हैं। फैंगचेन चौंका और उसने थोड़ा सिर हिलाया। यंग किंगजियांग ने एक बार फिर संदेश भेजा, आज मैं सपनों की लड़की द्वारा सौंपा गया प्रतीत होता हूँ, इसलिए उसे निराश मत करो, अन्यथा मैं उनके जैसा हो जाऊंगा। यहाँ तक कि अगर आप संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो मैं आपको मार डालूंगा। फैंगचेन कांप उठा, लेकिन तुरंत दृढ़ता से सिर हिला दिया, नहीं। ये देखकर यंग किंगजियांग का ठंडा भाव नर्म पड़ गया। ठीक है, जीवन और मृत्यु की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, चलो जारी रखते हैं, उसने धीरे से कहा और फिर ऊंचे मंच पर बैठ गई। फैंगचेन की नज़र भी लुओ युन पर पड़ी। इस समय लुओ यू का चेहरा भय से भर गया था और वह खून की उल्टी कर रहा था। मास्टर, मुझे बचा लो, उसने विनती भरी नजरों से किंग वुजी की ओर देखा, लेकिन किंग वुजी इस समय असहाय था। ये देखकर उसकी आंखें निराशा से भर गईं और उसने कठिनाई से फैंगचेन को देखा। फैंगचेन, मुझे मत मारो, जब तक तुम मुझे नहीं मारोगे मैं सुवानर को तुम्हें वापस कर दूंगा और तुम्हें एक बड़ा मुआवजा दूंगा। वह मरना नहीं चाहता था, उसके पास स्वर्ग की हड्डी थी, वह एक शीर्ष प्रतिभाशाली, एक सर्वोच्च मजबूत आदमी बन सकता था। कमीने, अगर तूने उसे मारने की हिम्मत की तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगर तूने उसे नहीं मारा तो मैं तुझे और उसे जाने दूंगा। किंग वुजी अनिच्छुक था और उसने फैंगचेन को एक ध्वनि संदेश भेजा, वह अभी भी अपने शिष्य की जान बचाना चाहता था। फैंगचेन ने किंग वुजी को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बूढ़ी चीज, मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे कैसे टुकड़ों में काटते हो। जैसे ही आवाज गिरी, फैंगचेन ने अब संकोच नहीं किया और सीधी तलवार से उसकी छाती तोड़ दी। आह! लुओ यू फिर चिल्लाया और इस समय वह पूरी तरह से मर चुका था, केवल एक ही सांस बची थी। नहीं, नहीं, लुओ तियानजियाओ और किंग वुजी गुस्से में दहाड़ने लगे। लेकिन अगला दृश्य जिसने उन्हें और भी अधिक क्रोधित कर दिया वह इस समय हुआ। फैंगचेन ने जमीन पर आधा झुका हुआ अपने हाथ में लियोइंग ब्लेड पकड़ रखा था और सबके सामने स्वर्गीय दाओ हड्डी को जीवित खोद लिया। जब उन्होंने इसे बाहर निकाला तो लुओ युन गंभीर दर्द से मर चुका था। शांत, आसपास का वातावरण बहुत शांत था। हर कोई फैंगचेन को घूर रहा था, जो अपने हाथों में खून के साथ एक सुस्त स्वर्गीय दाओ हड्डी पकड़े हुए था। ये हड्डी अब किसी काम की नहीं है।
अगर इसे जागने के बाद खोदकर निकाला जाए तो ये पूरी तरह बेकार हो जाती है। लेकिन फैंग चेन ऐसा करना चाहता था क्योंकि यह उसका काम था। बहुत से लोगों के दिलों में ठंडक महसूस हुई। यह एक निर्दयी व्यक्ति था जिसने किंग वुजी और लुओ त्यानिक्सियाओ के सामने स्वर्गीय दाओ हड्डी को जीवित खोदा और उन्हें अपने लोगों को मरते हुए देखने दिया। यह मौत तक की लड़ाई थी। जानवर, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। किंग वुजी की आंखें लाल थीं, उसका चेहरा क्रूर था, पागल की तरह। फैंग चेन ठंडे दिख रहे थे, उन्हें देखने में कोई डर नहीं था, और यहाँ तक कि उन्होंने हल्का सा मुस्कुराया भी। लेकिन यह मुस्कान विशेष रूप से डरावनी लग रही थी। तुम मुझे याद रहोगे, किंग वुजी ने ठंडे स्वर में कहा, और अधिक देर तक नहीं रुका, प्रकाश में बदल गया और चला गया। लुओ त्यानिक्सियाओ की आंखें भी तीखी और आक्रोश से भरी थीं, और अंततः वह किंग वुजी के पीछे चला गया। फैंग चेन ने उन दोनों को बिना कुछ कहे जाते हुए देखा। वह लुओ युन के शरीर के पास गया, अपना स्टोरेज बैग उठाया और फिर रिंग से बाहर चला गया। किसी ने भी फैंग चेन की हरकतों के बारे में कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। चूंकि यह जीवन मरण की लड़ाई थी, इसलिए मृत पक्ष की हर चीज विजेता की होती थी, जो कि सामान्य नियम था। फैंग चेन, जैसे ही फैंग चेन रिंग से बाहर चला गया, सु वान डरते डरते उसके सामने चली गई।